हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो लास्ट जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो था आपके पास ओम्स लॉ का। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ओम्स लॉ। आज हम स्टडी करेंगे पावर। आज हम स्टडी करेंगे पावर के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय द पावर। जैसे आपने घर पे भी सुना होगा कि बल्ब 60 वाट का है, मोटर आपकी 746 वाट की है, 1 हॉर्स पावर की है। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। पावर होती है वर्क अपॉन में टाइम। डेफिनेशन अगर लिखें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। जैसे एक ही काम को दो बच्चे करते हैं। 50 ईंट को ढोने के लिए दो बच्चे, एक बच्चा 5 मिनट में 50 ईंटें ढोता और एक 10 मिनट में। तो किसकी पावर? काम दोनों ने बराबर किया, लेकिन जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फॉर्म में अगर हम कहें तो द रेट एट which electric energy is consumed by electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम की जाती है वो क्या कहलाएगी? पावर। इलेक्ट्रिक पावर, वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड by an electric circuit। SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट होती है वाट। वाट, WATT, वाट। लार्ज यूनिट किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। और दूसरी कॉमर्शियल यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आपने देखा होगा, आपके घर पे सुना होगा आपके पेरेंट्स से कि अब की बार मीटर ने इतनी यूनिट निकाली है। वो यूनिट कैसे आती है कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलते हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। जैसे अगर आपके घर का 1 किलोवाट का कोई भी यंत्र 1 घंटे के लिए चलता है तो मीटर 1 यूनिट निकालेगा। और 1 यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। जैसे चक्की की मोटर 1 घंटे के लिए चलती है तो 1 यूनिट निकलती है 1 किलोवाट आवर। तो क्या कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, देखिए किसके इक्वल होगी? व्हेन 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी यंत्र है आपका 1 किलोवाट का, वो 1 घंटे के लिए चलता है। वर्क फॉर 1 आवर, वर्क फॉर 1 आवर। इट कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा ये? 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर।
ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए आपके बिजली का रेट जो आ रहा है वो 4 रुपये 50 पैसे का ये रेट है, तो 4 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक बिल। वो आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक बिल। जितनी यूनिट है उनको पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपए से, तो वो आपका इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। ठीक है। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। कैसे, आप मान लीजिए पावर का ही है, तो एक क्वेश्चन है किस टाइप का है, देखिए हम आपकी बुक से लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक से ही एक क्वेश्चन। क्या है कि कोई भी एक यंत्र है, एन इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 ampere, 5 A means ampere, from 220 volt line। 220 पोटेंशियल डिफरेंस से 5 एम्पियर करंट लेती है। तो फाइंड इट्स पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 2 आवर। 2 घंटे में कितनी बिजली ये खर्च करेगा। तो पावर का जो एक फॉर्मूला है, पावर का एक फॉर्मूला और है, जैसे देखिए अभी P इज इक्वल टू वी आई, ये कैसे आया, एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, वैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, बट वी नो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होती है, देखिए वर्क अपॉन टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। और वर्क अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट के इक्वल। तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल इंटू करंट। ये पावर का एक फॉर्मूला है। और V की जगह पे यदि हम क्या पुट कर दें, ओम्स लॉ के अनुसार आई आर, तो आई स्क्वायर आर, क्या फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर। और आई आर फॉर्मूला है तो वी स्क्वायर बाई आर, ये भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वी आई भी फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर भी फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर भी, ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले आगे पावर के, तो इनमें से हम इस्तेमाल करेंगे वी आई, जो अपने पास गिवन है, वी इंटू आई। तो 220 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया आपके पास, ये 1100 वाट। पावर कितनी आ गई, 1100 वाट। और एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर इनटू टाइम, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 1100, 1100 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया। अब ये वाट के अंदर है, किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाता है 2.2 किलो वाट आवर, 2.2 किलो वाट आवर। कितनी एनर्जी कंज्यूम की इसने, 2.2 किलोवाट आवर। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स लॉ आपने घर पे देखे होंगे, आपके घर पे रोड, आप तो सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए, तो उन सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देखिए हम अगर अपनी बॉडी से लें तो हम जब दौड़ते हैं तो हमारे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पसीने आते हैं
तो जो हीट एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है कि जब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, हमारी जो हीट एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो फास्ट दौड़ने पे, अगर हम फास्ट दौड़ेंगे तो हमें जल्दी पसीने आएंगे, तो यानी कि एक फैक्टर तो हो गया आपका फास्ट दौड़ने का। तो पहला फैक्टर जो है वो है फास्ट, कि हम पहला जो फैक्टर है जैसे दौड़ते हैं हम तो फास्ट दौड़ने पे है। पहला फैक्टर जो है हीट जो प्रोड्यूस होगी वो दौड़ने से हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट होगी हमारी बॉडी की, वो किस पे डिपेंड कर रही है हीट एनर्जी, कि हम जितना फास्ट दौड़ेंगे उतना ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। दूसरा फैक्टर जो है वो काम करता है आपका पाथ पे, यानी कि आप हाईली रेजिस्टिव पाथ, जैसे आप सिंपल सड़क की बजाय खेत में दौड़ते हो तो जहाँ रेत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप जल्दी थक जाओगे, जल्दी पसीने आएंगे। तीसरा है आपका लंबे टाइम के लिए, मोर टाइम, ज़्यादा समय के लिए दौड़ते हो, चाहे धीरे धीरे दौड़ो लेकिन लंबे समय के लिए दौड़ो तो भी आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये तीनों फैक्टर भी काम करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, यानी कि करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी अप्लायंस में जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हीट। दूसरा रेजिस्टेंस पे, कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जैसे हीटर की जो कॉर्ड है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तीसरा फैक्टर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, कि ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई भी अप्लायंस चलता है तो वो गर्म हो जाता है। तो तीसरा फैक्टर काम कर रहा है आपका टाइम का, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पहला फैक्टर करंट का, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो भी, और दूसरा फैक्टर काम करता है रेजिस्टेंस का, तीसरा फैक्टर काम करेगा आपका टाइम का। पहला फैक्टर है आपका आई स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है आपका रेजिस्टेंस, और तीसरा फैक्टर है आपका टाइम का। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेजिस्टेंस, और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इन तीनों फैक्टर को यदि हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हीट एनर्जी की जो यूनिट है उसको हम देखिए जूल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। पावर इनटू टाइम यानी कि आई स्क्वायर आर पावर और इनटू टी। इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है वी आई टी, वी आई आर वी आई टी। तो हीट के भी 3 फॉर्मूले आ गए, पावर इनटू टाइम, वी आई टी, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है जूल। इसकी यूनिट क्या होती है जूल। किलो वाट आवर भी यूनिट लिख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर के अंदर आपका आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। एक घंटे में 3600 सेकेंड होती है, तो इसको हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट हमने स्टडी किया। और जैसे हम एक और नया टॉपिक लेते हैं सेमीकंडक्टर। व्हाट इज़ मीन बाय द सेमीकंडक्टर। ये बेसिक इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं। सेमीकंडक्टर एक नया वर्ड आ गया है जो आपने इसी साल पढ़ा। इससे पहले आपने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़े थे। कंडक्टर क्या होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी अप्लायंस जिनमें से बिजली पास हो सकती है वो कंडक्टर, जिनमें से नहीं हो सकती वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, मोम है, प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होंगे, तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होंगे जो रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर का काम करते हैं, बट जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। द मटेरियल हैविंग
रजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे, जो ना ही तो पूर्ण रूप से कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर। इनका इस्तेमाल आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत ही वाइड पर्पज़ से हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो आपके मेन सेमीकंडक्टर हैं, जो SI और सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आपके नेचर के अंदर प्रकृति में पाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे सिलिकॉन मिलता है, सिलिका जिसको बोल देते हैं सिलिकॉन। ये दो मेन सेमीकंडक्टर हैं जो नेचुरल सेमीकंडक्टर है। मैन मेड सेमीकंडक्टर भी होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जा सकते हैं। तो आपने अभी ये सब पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एक क्वेश्चन है आपके पास, इन पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है आपका। NCERT के पेज नंबर 202 पे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ये नहीं, सॉरी, ये हमने नहीं हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ए 6 वोल्ट बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं, वो क्या होगी आपकी बैटरी। तो देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज को क्या लेटर से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है चार्ज, 1 कूलम। चार्ज यहाँ पे है 1 कूलम। पोटेंशियल दे रखी है 6 वोल्ट। और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्योंकि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल जो है वो वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल इनटू चार्ज 6 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया आपका 6 जूल। वर्क इज इक्वल टू 6 जूल। तो आपके पास वर्क आ गया 6 जूल। कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की, 6 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 209 पे, NCERT बुक का पेज नंबर 209। क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है आपका 1 पेज नंबर 209 का। तो NCERT बुक में टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए जिन पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है कंडक्टर की लेंथ। पहला जो फैक्टर है वो है कंडक्टर की डज डिपेंड। इसका आंसर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई। कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसलिए कहते हैं कि मोटी वायर में से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। मोटी वायर से रेजिस्टेंस कम होता है और करंट इजीली फ्लो कर सकता है। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं, दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास आता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक नया फैक्टर आ गया रो। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द रो? P जैसा अक्षर है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की रजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सभी मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे सबसे कम रजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, चांदी की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को क्या माना जाता है? सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके।